अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको हर गम और परेशानी से बचा के रखे और जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए और जो लोग बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार अता फ़रमाए, आमीन। आज की इस दुआ के साथ बढ़ते हैं आगे अपनी वीडियो की तरफ। जी, जैसे कि थंबनेल से आपको आइडिया हो रहा होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं कनाडा के वर्क परमिट के बारे में, ना सिर्फ़ कनाडा बल्कि किसी भी यूरोपियन कंट्री के वर्क परमिट के बारे में आज हम आपको बताएँगे कि किस तरह से आप वर्क परमिट जो है बगैर किसी एजेंट के, कंसल्टेंट के आप खुद भी हासिल कर सकते हैं, बगैर किसी पेमेंट को दिए हुए, बगैर पैसों को खर्च किए हुए। क्योंकि जैसे ही आप वर्क परमिट के लिए किसी कंसल्टेंट से राब्ता करते हैं तो कम से कम भी 20 से 25 लाख रुपए तो वो आपसे आराम से माँग लेता है, और जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अगर आप इतना पैसे आपके पास नहीं है तो आपको चाहिए कि इस वीडियो को एंड तक देखें, ताकि मैं इसमें आज बताने वाली हूँ आपको वो 3 तरीके जिसकी मदद से आप खुद भी वर्क परमिट जो है वो हासिल कर सकते हैं, चाहे वो कनाडा है, यूरोप की कोई भी कंट्री है, चाहे माल्टा है। लेकिन चूँकि मैं यहाँ पे अभी कनाडा की बात करूँगी। अभी मैंने कुछ 1 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की है कनाडा ही के बारे में कि कनाडा के वीज़े क्यों रिजेक्ट हो जाते हैं, शेंजन वीज़े क्यों रिजेक्ट हो जाते हैं, उसमें क्या मिस्टेक्स आती हैं। काइंडली अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिए, ताकि आपको भी अगर कोई आपसे मिस्टेक हो रही है तो आप उसको कवर कर सकें, उसको ठीक कर सकें। और उसके साथ-साथ मैंने आपके साथ कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर की हैं। उन टिप्स एंड ट्रिक्स को देखने के लिए आप इस वीडियो को भी देख लें। लेकिन आज की ये वीडियो स्पेशल वर्क परमिट वालों के लिए है, जो कि वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हैं। काफ़ी मुझे कॉल्स आ रही थी कि कनाडा में वो वर्क परमिट किस तरह से सर्च करें, किस तरह से वर्क परमिट के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें किसी किस्म की कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो ये वीडियोज़ उन लोगों के लिए है। देखिए जी, वर्क परमिट कनाडा में हो या यूरोप की किसी कंट्री में भी हो, अप्लाई करने के लिए मैं आज जो तरीके आपको बताने जा रही हूँ वो 3 तरीके हैं। और सबसे पहले तो ये कि मेरी वीडियो एंड तक देख लीजिए, क्योंकि इसमें आपको कहीं न कहीं टिप्स एंड ट्रिक्स मैं साथ-साथ शेयर करती हूँ जो बड़ी ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है आपके लिए। दूसरी बात ये है कि वीडियो को प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी करें, और अगर आपके लिए ये इन्फॉर्मेशन जो है यूज़फुल है तो प्लीज़ दूसरों के साथ भी इसको शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी जो इस वक़्त कनाडा में जाके अर्निंग करना चाह रहे हैं या किसी भी शेंजन या यूरोप कंट्री में जाके वो अपना फ्यूचर बनाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए कुछ आसानी हो सके। और ये वीडियोज़ बनाई इसलिए जाती हैं ताकि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना जाए, आपको आपसे कोई पैसे लूट ना ले, क्योंकि ऑलरेडी कोशिश ये की जाती है कि आपके साथ जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए वो सच के ऊपर मबनी हो, ट्रुथ बेस हो, ताकि आपको उससे कोई ना कोई फ़ायदा हो सके। जी, बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले तो अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया तो फिर वीडियो भी आगे एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि कनाडा की बात कर लेते हैं। कनाडा के वर्क परमिट को किस तरह से आप हासिल कर सकते हैं, तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि अगर आपका कोई भी फ्रेंड, कोई रिलेटिव, कोई ऐसा जानने वाला या सलाम दुआ वाला या कोई ऐसा बंदा जो कनाडा में रह रहा है, या आप कनाडा से हटकर जिस भी मुल्क में जाना चाह रहे हैं, ये टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। साथ-साथ जिस भी मुल्क में आप जाना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो आप अपने रिलेशन को फाइंड आउट करें सराउंडिंग्स में कि ऐसा कौन है जो कि इस जिस कंट्री में आप जाना चाह रहे हैं, जस्ट सपोज़ कि वहाँ पे वो आपकी हेल्प कर सके और आपको वहाँ से किसी कंपनी का जो है ऑफ़र लेटर आपको प्रोवाइड कर सके। सबसे पहले आपको ये करना है, पहला तरीके में यही आ रहा है कि अगर वो आपको वहाँ पे अगर कोई रहने वाला आपका रिलेटिव, फ्रेंड या आपका कोई भी ऐसा जानने वाला आपको किसी कंपनी का आपको अगर ऑफ़र लेटर मंगवा देता है, तो फिर आप उसने ऑफ़र लेटर को लेके जो है एम्बेसी चले जाएँगे। एम्बेसी में आप अपने पासपोर्ट, आईडी कार्ड और अपने फ़ोटोग्राफ्स के साथ चले जाएँगे, और वहाँ पे जाके आप उसको साइन करके भेज देंगे ऑफ़र लेटर को, और फिर वो आपका वर्क परमिट जो है आ जाएगा और वो इश्यू हो जाएगा। तो इस तरह से भी आप जो हैं जा सकते हैं कनाडा या किसी भी यूरोपियन कंट्री में वर्क परमिट इस तरह से भी आप मंगवा सकते हैं, ये भी एक तरीका है। ठीक है? और इसकी ड्यूरेशन उतनी होगी जितनी कि वो कंपनी जो है आपसे आपसे काम लेना चाह रही होगी, तो उस वीज़े की ड्यूरेशन भी उतनी ही होगी, वो उसके अंदर मेंशन होगी। और इसमें ये है कि कोई पैसे नहीं लगते हैं। हाँ, अगर जो आपकी हेल्प कर रहा है वो बंदा आपसे कहे जी वो जिस कंपनी का मैं ऑफ़र लेटर आपको दे रहा हूँ, तो इसमें इतने पैसे लग रहे हैं, उतने पैसे लग रहे हैं, तो यकीन करें कि जब किसी भी कंपनी से ऑफ़र लेटर, वर्क परमिट इश्यू होता है तो कोई भी पैसे जो है एम्प्लॉयी को नहीं देने होते हैं, क्योंकि कोई भी कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयी से जो है वो पैसे नहीं लेती है, बल्कि मेडिकल हो या टिकट्स वग़ैरह वो भी वो खुद प्रोवाइड करती हैं। इसलिए अगर मेरी सजेशन आपको यही है कि जब कोई कंपनी आपको अपने बिहाफ़ पे जो है जॉब ऑफ़र लेटर दे देती है, वर्क परमिट दे देती है, तो वो कोई पैसा भी आपसे डिमांड नहीं करती है। इसलिए इस बात को आप ज़हन में रख लें, और अगर कोई इस तरह से आपको हेल्प कर रहा है, तो वो आपको पता होना चाहिए कि वो जो पैसे माँग रहा है, वो उसकी अपनी जेब में ही जाएँगे। पहला तो तरीका ये था जो कि मैंने आपको बता दिया। अब दूसरे तरीके की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप जो मैंने लास्ट वीडियो में भी कनाडा की बताया था कि जब आप किसी भी क्वालीफ़ाई ना कर सकें,
किसी कैटेगरी के लिए तो आप विज़िट वीज़े के ऊपर चले जाइए। जी हाँ, विज़िट वीज़ा जो है आसानी से मिल जाता है। आप पहले विज़िट वीज़ा अप्लाई कर दें, विज़िट वीज़ा पे ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 लाख रुपए तक का खर्चा आएगा और आप विज़िट वीज़े पे वहाँ पे जाएँगे जब, तो वो उस दौरान आप जॉब सर्च करें माल्टा में या शेंजन जिस भी कंट्री में जा रहे हैं, या इवन कनाडा में भी जा रहे हैं, वहाँ जाके ड्यूरिंग दैट पीरियड आप अपनी जॉब को सर्च करें। और जब आपको जॉब सर्च हो, जॉब मिल जाए, जॉब सर्चिंग करने के बाद, तो फिर आप अपने वर्क विज़िट वीज़े को वर्क वीज़े में जो है कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी शेंजन कंट्रीज़ होती हैं, कनाडा, यूरोपियन कंट्रीज़ जो होती हैं, वो इस चीज़ की इजाज़त देती हैं कि अगर आप विज़िट वीज़े पे यहाँ आए हैं और आपने अपनी स्किल बेस पे आपने कोई जॉब हासिल कर ली है, वर्क परमिट हासिल कर लिया है, तो आपके विज़िट वीज़े को वो कन्वर्ट कर देती हैं वर्क वीज़े के अंदर। तो ये भी सहूलत आपके पास मौजूद होती है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लिहाज़ा आप विज़िट वीज़े पे चले जाएँ और 1 से 1.5 लाख रुपया डॉक्यूमेंट्स का और ये वो सारा करके आपका खर्चा आएगा और आप वहाँ पे जा सकते हैं और इस तरीके से भी वीज़ा जो है वो हासिल कर सकते हैं, वर्क वीज़ा। दूसरी बात इसमें भी यही मैं कहती चलूँ कि अगर वहाँ पे जाके आप किसी कंपनी से किसी थ्रू भी अगर वीज़ा लेते हैं, तो भी आपके पैसे कुछ नहीं लगते हैं। इवन आप माल्टा चले जाएँ, किसी भी जगह पे चले जाएँ, वहाँ भी जाके कंट्री में अगर आप अपनी जॉब को स्विच भी करते हैं, तब भी आपके कोई पैसे नहीं लगते हैं दूसरी जगह पे। आपको जॉब्स हासिल करने में कंपनीज़ आपको खुद ही ऑफ़र कर देती हैं, जब आपको वो स्किल्ड या उनके क्राइटेरिया पे आप पूरे उतरते हैं तो। ये दूसरी टिप हो गई। अब बढ़ते हैं तीसरी टिप के बारे में। अच्छा, तीसरी टिप को बताने से पहले मैं आपको ये बात बताती चलूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अच्छा, ये टिप ज़्यादातर इंडिया में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, एशिया में यूज़ होती है, क्योंकि ज़ाहिर बात है बेरोज़गारी भी बहुत ज़्यादा है और कनाडा जैसे और यूरोपियन कंट्री जैसे कंट्रीज़ में जाना तो एक ड्रीम बन चुका है, क्योंकि उन कंट्रीज़ की जो लाइफ़स्टाइल और वहाँ पे जो अर्निंग है, वो इन कंट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। तो इस वजह से लोग जो हैं इन जगहों पे जाना ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं रेदर देन अदर प्लेसेस। तीसरा तरीका हम जो बात करें वो है ऑनलाइन जॉब सर्चिंग का। जी हाँ, ऑनलाइन जॉब सर्चिंग के लिए आपको ऑनलाइन जिस कंट्री में भी आप जाने का सोच रहे हैं, वहाँ की वेबसाइट्स होती हैं, वेब पोर्टल बने हुए होते हैं, जहाँ पे उन कंपनीज़ ने जब उनको किसी भी कैटेगरी में उनको रिक्वायरमेंट होती है उनकी, कि उनको इतने लोगों की ज़रूरत है वर्क के लिए, काम के लिए, लेबर के लिए, तो किसी भी स्किल पर्सन के लिए, तो वो उनके सबसे पहले अपने वेब पोर्टल में उसको अपलोड करते हैं। तो आपके पास अगर वो वेबसाइट्स हैं, आपको वो तमाम वेबसाइट्स जहाँ से आप अपनी इन जॉब्स को सर्च कर सकते हैं, इन कंट्रीज़ में आने वाले जो भी जॉब के कोटे हैं उनको सर्च कर सकते हैं। वो मैं आपको जो है इधर स्क्रीन पे भी शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आज से अपनी रूटीन बना लीजिए कि आप अपने अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो अपने डेस्कटॉप पर या आप अपनी होम स्क्रीन पर उन वेबसाइट्स को ओपन करके लगा लीजिए। और फिर आपने करना क्या है कि डेली उनको आपने ओपन करना है, 1 घंटा लगाना है उसके ऊपर, अपनी ज़िंदगी में आपने कुछ हासिल करना है तो आपने अपने लिए भी कुछ टाइम निकालना है, उसमें 1 घंटा लगे, चाहे आपने डेली उन वेबसाइट्स को, उनमें आने वाली अपडेट्स को सर्च करना है। और जैसे किसी यही है कि कनाडा हो गई या कोई भी शेंजन कंट्री हो गई, वो उनको लोगों को जब भी लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सबसे पहले अपने वेबसाइट्स के ऊपर ही, वेब पोर्टल के अंदर ही उनको अपलोड करते हैं। तो अगर आपके पास आप इन चीज़ों को डे बाय डे डेली सर्च में रखेंगे, तो आपको भी डेफ़िनेटली जो है आइडिया हो जाएगा कि आप किस कंट्री में किस कैटेगरी की जॉब जो है वो ओपन हो चुकी है, तो आप भी अप्लाई कर सकेंगे। तो इसके लिए थोड़ी-सी मेहनत लगेगी, लेकिन आपने ये मेहनत करनी ज़रूर है अपने लिए, क्योंकि देखिए आप यहाँ पे भी जब कोई जॉब सर्च करते हैं, तो आप डेली जाते हैं, वो वहाँ पे सबमिट करते हैं, तो फिर भी आपका कोई ना कोई खर्चा आता है। लेकिन नेट तो अब हर घर के अंदर मौजूद है और मोबाइल्स भी हर एक के पास है, लैपटॉप भी हर एक के पास है, तो इसमें कोई खर्चा आने वाला नहीं है। सो इसी के आपने डिवोशन के साथ मेहनत करनी है और अपनी ये जो सीवी है वहाँ पे अपलोड कर देनी है। जिस कैटेगरी में भी आप चाहते हैं कि आपको जॉब मिले, जिस कंट्री में चाहते हैं, उनकी वेबसाइट को ओपन करें और वहाँ पे अपनी जो सीवी अपलोड करें और अपनी जॉब अप्लाई कर दीजिए वहाँ पे। अच्छा, इसके लिए मैं टिप्स एंड ट्रिक्स में आपको ये बताती चलूँ कि आप अपना सीवी इंटरनेशनल ज़रा लेवल का तैयार करें, अच्छे से तैयार करें, क्योंकि सीवी के ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें बेस करती हैं। सीवी में क्या गलती होती है वो भी मैं आपको बताती चलूँ। सीवी में गलती ये कर देते हैं लोग कि ये होता नॉर्मली भी लोग ये करते हैं कि कहीं जॉब अप्लाई करते हैं तो एक सीवी के अंदर 4 से 5 जो हैं वो कैटेगरीज़ अपने वर्क की स्किल्स को शो ऑफ कर देते हैं, जिससे एक बैड इम्पैक्ट ये पड़ता है कि शायद ये बंदा जो है वो एक काम में माहिर नहीं है या बार एक जगह टिक के काम नहीं कर सकता, जो बार-बार जॉब स्विच करता है और हर जगह का एक्सपीरियंस ले रहा है। देखिए, ये अच्छा इम्पैक्ट नहीं होता, इसलिए कोशिश करें 1 या 2 वर्किंग स्किल्स को ही आप अपने सीवी के अंदर मेंशन करें, ताकि पता चले कि ये चीज़ें आप अपने शौक से करते हैं और इसमें आप परफेक्ट हैं और इनमें आपके स्किल्स हैं और इसीलिए आपको प्रेफ़र किया जाए। तो ये सबसे बड़ी बात होती है सीवी में। और आप अपना सीवी एक अच्छा-सा अपडेट कर लीजिए और उसके साथ-साथ अपना कवर लेटर भी एक अच्छा-सा तैयार करवा लीजिए। अगर इस मामले में अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे किया जाए, तो बेहतर है कि फिर आप जो हैं वो किसी कंसल्टेंट के पास चले जाएँ, ट्रैवल एजेंट के पास चले जाएँ। वो आपसे अगर तो फ़िनोमिनन से चार्जेज़ लेके वो आपको इस
रेडी करके दे देगा, तो वो आपने उसको जो है अपने पास हमेशा के लिए रख लेना है और उसको जहाँ जिस कैटेगरी में आपने अपलोड करना है तो आपको जो है अपलोड कर सकते हैं उसको। दूसरी बात ये आपको बताती चलूँ कि इन कंट्रीज़ में अप्लाई करने के लिए एक और जो गलती अक्सर लोग कर जाते हैं, वो ये होता है कि जब वो एक कैटेगरी में अप्लाई ना करें, बल्कि 2 से 3 कैटेगरीज़ में अप्लाई करें। और 2 से 3 कैटेगरी से मतलब ये है कि अगर हेल्पर के अंदर आप कर रहे हैं, तो साथ में आप अगर किचन की हेल्पर में, जैसे होटल मैनेजमेंट में कर रहे हैं, तो आप वेटर का करें, तो उसी में दूसरी कैटेगरी हेल्पर भी कर दें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें रिलेट करती हैं एक-दूसरे के साथ, कि एक बंदा जो है वो होटल में अगर वेटर भी है या अगर होटल के अंदर वो कोई काम कर रहा है बंदा, तो दूसरा ये भी कर सकता है, तो चलो ठीक है, ये बेनिफिशियल लगता है। लेकिन अगर आप ये कहें कि आप होटल मैनेजमेंट का आप कैटेगरी को फिल करें और साथ आप कुछ किसी और कैटेगरी को साथ मिला रहे हैं, तो समझ में आ जाएगा कि आपने क्या करना है। अव्वल तो ये वीडियो ही काफ़ी होंगी आपको ये समझाने के लिए कि आप जो भी वेबसाइट ओपन करते हैं, उसमें आप 2 से 3 कैटेगरीज़ को आप रेलेवेंट कैटेगरीज़ को आप चॉइस करें और उसमें आप अपना सीवी जो है अपलोड करें। और मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि देखें, जब भी आपने जॉब सर्च करनी है, आप डेली की आदत बनाएँ, ताकि जैसे ही कोई नया कोटा, जैसे ही कोई नई रिक्वायरमेंट आए, तो आप उसमें पहले, दूसरे या 10वें या 20वें बंदे होंगे जिसका सीवी जो है वो उन लोगों के सामने आ जाए। क्योंकि देखिए, अगर 2 या 4 माह पुरानी या 1 माह पुरानी भी आप अगर रिक्वायरमेंट के ऊपर सीवी अपलोड कर रहे हैं, तो आप ये देखें, ऑल ओवर द वर्ल्ड वो वेब पोर्टल, बहुत सारे लोग जिनको पता है वो ओपन करके उसको अपलोड भी कर चुके होंगे और बहुत ज़्यादा सीवीज़ जो हैं उनके पास जा भी चुकी होंगी। तो इसलिए बेहतर है कि आप जो हैं, जैसे 1 घंटे 2 घंटे पहले आई हैं जो मतलब रिक्वायरमेंट्स की ईमेल्स आई हैं, आप उन पे फ़ौरन अपलोड करें, ताकि अगर 100-200 भी किया हो सीवीज़ को, तो आपके सीवी को भी कंसिडर किया जा सके। ये भी एक वजह होती है कि आप जब जैसे पोर्टल के आगे बैठेंगे, तो आप 5 माह पहले आप उसका देख लें कि कितना ड्यूरेशन हो गया उस ऐड को। 5 माह पहले, 6 माह पहले, 3 माह पहले है या 1 माह पहले, तो आप उसको ना टच करें, आप नए ऐड का वेट करें। और जैसे कोई उनका नया ऐड लगता है, जैसे उनकी नई आती है डिमांड, तो आप उसके अंदर फ़ौरन से अप्लाई कर दीजिए, ताकि आपको कंसिडर आपके सीवी को कंसिडर किया जा सके। क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी लोग हैं वो इस वेट में रहते हैं, और कि जैसे ही कोई किसी किस्म की रिक्वायरमेंट आए, तो वो उसमें सीवी अपलोड करें। देखिए, हिम्मत नहीं हारनी है और कॉन्स्टेंटली इन चीज़ों को करना है और डेली ही इन चीज़ों को वेब सर्चिंग करनी है। आपके पास ईमेल्स आईडी आ गई हैं इनके, और तमाम पोर्टल्स के वेबसाइट्स आपके सामने स्क्रीन पे आ रही होंगी। इनका स्क्रीनशॉट लेके रख लें और आज ही से ये काम करना शुरू कर दें, ताकि आपको पता चले कि किस मुल्क में किस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है, किस वर्कर की ज़्यादा डिमांड है, और ताकि आप उसमें अप्लाई कर सकें और किसी कंसल्टेंट के पास जाके ये कहने के बजाय मुझे वहाँ पे भिजवा दें। नो डाउट कि उनको पता होता है कि हाँ, की क्या डिमांड है, लेकिन अगर वहाँ पे वैकेंसी ही नहीं है और वो आपसे पैसे चार्ज कर लें और आपको अपने पीछे लगा के रखें, और इस तरह से आपका भी टाइम वेस्ट हो और आपके पैसे भी वेस्ट हो जाएँ, डिसआर्ट आप अलग होंगे, उससे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये चीज़ें आप खुद से करना शुरू कर दें आज से। इंशाअल्लाह ताला होपफुली 1 माह, 2 माह या 6 माह के अंदर कहीं न कहीं से आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो ये थे वो 3 तरीके जिससे कि आप कनाडा क्या, माल्टा क्या या शेंजन के किसी भी कंट्री में जो है वर्क परमिट के लिए खुद अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन चूँकि अभी हम कनाडा की बात करें, कनाडा में भी बहुत ज़्यादा जॉब कैटेगरीज़ ओपन हुई हैं, इसलिए मैंने सोचा ये वीडियो आपके लिए लेके आऊँ, ताकि जो लोग बैठे वेट कर रहे हैं यूरोप में जाने का, वो कनाडा में जाने का, तो वो अप्लाई कर दें। बात फिर मैं एंड पे वही करूँगी कि जब आपको समझ में ना कुछ भी आए, तो टूरिस्ट वीज़े पे चले जाएँ, लाख 1.5 लाख आपका खर्चा आएगा। और लेकिन ये है कि वहाँ पे जाके आप जॉब सर्च कर लें। अगर कोई आपका कोई मददगार है वहाँ पे, कोई ऐसा बंदा जो आपको वहाँ पे ऑब्लाइज कर दे, आपको समझा दे, आपको गाइड कर दे, साथ लेके चले, तो फिर मोस्ट वेलकम, आप जाएँ, ज़रूर जाएँ वहाँ पे, जॉब सर्च करें। जॉब सर्च जैसे ही आपको जॉब मिल जाती है, तो आप अपना जो है विज़िट वीज़ा वर्क वीज़े में कन्वर्ट कर लीजिए। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी फ़ायदा हासिल हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी समझ में आई हो, तो आप मुझे भी अपनी दुआ में याद रखें। चैनल को करें सब्सक्राइब और लाइक करें और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि मेरी जो भी नेक्स्ट वीडियोज़ हैं आप तक फ़ौरन अपडेट उनकी पहुँच जाए। मुझे दें इजाज़त, दुआओं में रखें याद। अल्लाह हाफ़िज़।